नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में अब विपक्षी पार्टियां सुपारी किलर हो गई हैं। यानी सुपारी किसी ने दे रखी है और वो सुपारी लेकर वो मोदी जी की राजनीतिक हत्या, सियासी हत्या करना चाहती हैं। ये नारे भी लगते रहे जो जिनका उदाहरण मोदी जी ने दिया कि साहब मर जा मोदी, मोदी की कब्र खुदेगी। तो क्या विपक्षी पार्टियां अगर कोई सवाल उठाती हैं, कोई मुद्दा उठाती हैं, कोई सरकार की नीति पर सवाल उठाती है, कोई अपने विचार पेश करती है, तो वो क्या सुपारी के तहत होता है? इस हिसाब से देखा जाए तो फिर विपक्ष में जब बीजेपी थी तो क्या बीजेपी को भी किसी ने सुपारी दे रखी थी, जो वो कह रही थी कि साहब कोलगेट में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ के घोटाले हो गए और एक घोटाला प्रूव नहीं हुआ, सब में क्लीन चिट मिल गई। एक तरह से कोल घोटाले में थोड़ी बहुत, वो भी एक सरकारी एक आध अधिकारी को सजा हुई, बाकी को छोड़कर। ये अपने आप में सवाल उठता है। इसी की कुछ चर्चा कर लेते हैं। वो कुछ विवेचना सुपारी के बहाने आज की राजनीति की करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं मोदी जी ने कहा क्या। मोदी जी ने एक वंदे भारत जो ट्रेन थी उसका उद्घाटन करते हुए कहा, हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि कुछ लोग 2014 में ही संकल्प ले लिया था कि मोदी जी की इमेज को बदनाम करना है, छवि को धूमिल करना है, और इसलिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाला हुआ है। कुछ लोग देश के बाहर भी काम कर रहे हैं और ये लोग देश के भीतर हैं। साफ है कि इसकी जद में कौन आ गया। इसकी जद में राहुल गांधी भी आ गए, अरविंद केजरीवाल भी आ गए, ममता बनर्जी भी आ गई और बाकी तमाम, शरद पवार आ गए, उद्धव ठाकरे आ गए, अखिलेश यादव आ गए, फारूक अब्दुल्ला आ गए, तमाम विपक्षी पार्टियां आ गई। अब एक सवाल उठता है कि 2014 से ये कोशिश हो रही है, मोदी जी के अनुसार, मोदी जी के शब्द हैं, तो अभी तक तो ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो अब मोदी जी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और 2023 के विधानसभा चुनाव बड़े राज्यों में जो शुरू हो रहे हैं, कर्नाटक में खास तौर से, उससे पहले अचानक क्यों ये कहना पड़ा? उनको क्यों लगने लगा है कि ये लोग क्या कामयाब हो जाएंगे? इस बात का, किस बात का डर है, किस बात का संदेह है, किस बात का मलाल है, ये तमाम सवाल उठते हैं। अभी तक तो बिगाड़ नहीं पाए। अभी तक तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है मोदी जी की। दुनिया में अभी जो लेटेस्ट ट्रैकर आया है उसमें 76% पॉपुलैरिटी रेट है उनका, और उसके बाद जो नेता हैं उनकी 16% से कम है। अभी यशवंत देशमुख और एबीपी का सर्वे आया कर्नाटक को लेकर, उसमें हालांकि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है, लेकिन मोदी जी की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी 62% है। राहुल गांधी के उसके मुकाबले सिर्फ 28% है, आधी से भी कम है। तो क्या ऐसे लोग देश में या देश के बाहर सुपारी लेकर मोदी जी को बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है, जो मैं बात कर रहा था कि विपक्षी दलों का तो काम ही है ये सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल उठाने को सुपारी की श्रेणी में लाया जा सकता है? इसी तर्क पर आगे बात करें तो मोदी जी जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गए बीजेपी के पक्ष में, उनमें से मोटे तौर पर 50% राज्यों में या तो बीजेपी हार गई या फिर अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई, जैसा कि हरियाणा में हुआ, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ और कर्नाटक में उससे पहले हुआ था। तो क्या ये जो 50% में जहां वो हारी, अपने दम पर सत्ता में नहीं आई, तो वहां की जनता ने, वहां के वोटर ने भी क्या कोई सुपारी ले रखी थी, या किसी ने सुपारी दे रखी थी कि मोदी जी को हरा दो? हाल में जो लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश है, जहां वो मोदी जी ने बहुत रैलियां की थी और बीजेपी हार गई, तो क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? एक कॉमन सवाल उठता है, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? प्रधानमंत्री का ये कहना कि सुपारी ले रखी है। अब ये सुपारी का विस्तार करेंगे राजनीतिक फलक पे, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी आएंगी, तो कहीं ना कहीं वोटर भी आएगा, क्योंकि जहां जहां बीजेपी हारी वहां वहां मोदी जी की इमेज भी तो थोड़ी सी धूमिल हुई, जनता की नज़र में नहीं हुई होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इमेज धूमिल करने की कोशिश की, और जिन लोगों ने खिलाफ वोट दिया तो उनकी नज़र में तो ऐसी अगर उजली इमेज रहती तो वो खिलाफ वोट क्यों देते?
एक दूसरा सवाल ये उठता है इसी के साथ साथ कि ये सुपारी एक तरफा है क्या? इस पर आगे बात करेंगे। अब अडानी कांड को लेकर कोई सवाल उठा दे तो क्या ये सुपारी के तहत दिया गया, सवाल उठाया गया है? अगर कोई कहे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जो स्वायत्त जो निकाय हैं या स्वायत्त संस्थाएं हैं उनकी जो उनका जो लोकतंत्र है वो खत्म हो रहा है, उनकी जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर बादल मंडरा रहे हैं, तो क्या ये सुपारी देने के तहत आएगा? गोरक्षा के नाम पर अगर लिंचिंग हो रही है और जिसके कई उदाहरण भी सामने रखे गए हैं, तो क्या ये भी एक सुपारी किलिंग के तहत आएगा? ये अपने आप में कुछ सवाल उठता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इस हिसाब से देखा जाए तो क्या सत्ता में बने रहने के लिए, या सत्ता के लालच में मोदी जी की अंतरात्मा को भी किसी ने सुपारी दे रखी है कि मोदी जी अडानी मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, मोदी जी अपनी डिग्री के बारे में कुछ नहीं बोले? बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर डिग्री के बारे में पूछ लिया तो क्या सुपारी देना हुआ? फिर ये एक तरफा भी तो नहीं है। अब सवाल उठ सकता है कि जो विपक्षी पार्टियों पर जो जांच एजेंसियों के छापे पड़ते हैं, ईडी के छापे हों, सीबीआई के छापे हों या फिर इनकम टैक्स के छापे हों, ये भी क्या सुपारी के तहत हैं? या कानून अपना काम कर रहा है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, संस्थाएं अपनी काम कर रही हैं? पॉलिटिकल पार्टियां तो यही आरोप लगा रही हैं कि जानबूझकर उनको छेड़ा जा रहा है, सेलेक्टिव कार्रवाइयां हो रही हैं। और इसको लेकर 14 पॉलिटिकल पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं। तो ये भी एक सवाल उठता है कि ये जो बयान बहादुर बयान देते हैं, जिनको बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट्स कह देती है, जिसमें महात्मा गांधी को लेकर भी बयान दिया जाता है। अब प्रज्ञा ठाकुर के बयान को मैं दोहराना नहीं चाहता और उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उसको भी मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। ये भी क्या सुपारी दी गई थी? तो किसने सुपारी दी थी? अब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि कुछ राज्य सरकारें नपुंसक हो गई हैं, कार्रवाई करने से डर रही हैं, तो क्या ये राज्य सरकारों को भी किसी ने सुपारी दे रखी है? इस हिसाब से देखा जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी किसी ने सुपारी दे रखी है? क्योंकि उनके कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिनसे मोदी सरकार और मोदी जी की इमेज थोड़ी सी धूमिल हुई है। तो क्या कोर्ट कचहरी को भी सुपारी के तहत जोड़ा जाएगा? ये भी अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। चलिए, ये कुछ बातें थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर की जाए। अभी मैं सोच रहा था इस विषय पर। तो चलिए, शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको उसकी जानकारी हो जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है और विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, जिसमें आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कर सकते हैं विजय विद्रोही पेज के नाम से। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।